सो हमने डूज एंड डोंट्स जो थे वो कर लिए थे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फायरवॉल. A firewall is the software or firmware that protects unauthorized access to a network. It inspects incoming and outgoing traffic using a set of rules to identify and block threats. Firewalls are used in both personal and enterprise setups, and many devices come with one built-in, including Mac, Windows, and Linux operating system. They are widely considered as an essential component of network security. It enhances the security of the computer connected to a network such as LAN or the internet. A firewall typically establishes a barrier between a trusted internet network and an untrusted external network such as an internet. It inspects each packet of data, whether incoming or outgoing, and determines whether it should allow to pass or to be blocked. तो फायरवॉल क्या होता है ये तो हमने रीड करा सिंपली इंग्लिश में. होता क्या है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है, एक फर्मवेयर है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है नेटवर्क पे से. अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कुछ फाइल्स होती हैं जो हमारे इंटरनेट पर प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, हैंग कर सकती हैं, वायरस एंटर कर सकता है. तो उन सभी को चेक करने के लिए फायरवॉल होता है. फायरवॉल के अंदर जो होते हैं सेट होता है रूल्स का जो कि ये इंस्पेक्ट करता है कि जो हमारा इंटरनेट ट्रैफिक है उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग में कोई थ्रेट तो नहीं है तो उसे वो ब्लॉक कर सके. ये जो है पर्सनल और एंटरप्राइज सेटअप्स दोनों में यूज़ करे जाते हैं और कुछ डिवाइसेस में ये वैसे ही बिल्ड इन आते हैं लाइक मैक, विंडोज़, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. दे आर वाइडली कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी. नेटवर्क सिक्योरिटी का बहुत ही एसेंशियल कॉम्पोनेंट इन्हें समझा जाता है. ये जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी है वो कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है उसकी सिक्योरिटी देखता है लाइक इंटरनेट या फिर LAN. ये जो है एक जो ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क है और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर्स जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है उसके बीच में एज अ बैरियर एक्ट करता है ताकि हमारे कंप्यूटर को कोई हार्म ना पहुँचे. ये सभी चीज़ें चेक करता है कि जो हमारे जो कंप्यूटर है इंटरनेट पे जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं जो हम भेज रहे हैं क्या उनके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है. तो वो उन्हें चेक करता है और उसके ये भी अलाउ करता है कि कौन सी चीज़ को पास होने देना है और कौन सी को ब्लॉक करना है. मेन पर्पस ऑफ फायरवॉल इज टू रिड्यूस और एलिमिनेट द occurrence of unwanted network communications which allow normal traffic. For enabling firewall, go to control panel, system and security, window firewall, turn window firewall on. तो जो फायरवॉल है उसका मेन पर्पस ही है कि जो अनवांटेड नेटवर्क कम्युनिकेशंस हैं उनको अलाउ ना करे, उन्हें कम करे और जो हमारा ट्रैफिक है उसे कम करे. एनेबल करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल पर जाना चाहिए. यहाँ स्टार्ट बटन पे हमारा कंट्रोल का पैनल का जो है ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाके इसके अंदर सिस्टम एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर जाना चाहिए. विंडोज़ फायरवॉल पर क्लिक करके वहाँ से उसे ऑन करना चाहिए. नेक्स्ट इज कुकीज़. खाने वाली कुकीज़ नहीं, कुकीज़ स्मॉल फाइल्स होती हैं जो कि यूज़र के कंप्यूटर पर स्टोर होती हैं when you visit a website or an internet. जब हम किसी भी वेबसाइट पर किसी भी इंटरनेट पर जो है विजिट करते हैं तो हमारी कुछ स्मॉल फाइल्स हमारे जो है कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं, उन्हें कुकीज़ कहा जाता है. दीज फाइल्स आर डिजाइन टू होल्ड डेटा स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट और वेबसाइट. एक वेबसाइट एक पर्टिकुलर क्लाइंट का जो डेटा है उसे होल्ड करने के लिए इन्हें डिज़ाइन करा जाता है. When you visit a website, it sends a cookie to your computer where it is stored in a file form. Only website that creates cookies can read it. Other servers cannot access this information. These files typically contain the information about your visitor to the website or records your login information. They may not always be bad. कुछ कुकीज़ बैड होती भी हैं बट सभी बैड नहीं होती. इनके अंदर जो हमने साइन इन करा वो वेबसाइट में तो उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है. Cookies perform the most essential and the important function of authentication in the web. They help web servers to know whether the user is logged in or logged out
and which account they are logged in with. Without such a mechanism, site would not know whether to send a page containing sensitive information or not. तो कुकीज़ के अंदर एक इंफॉर्मेशन आती है कि किस यूज़र ने किस दिन किस टाइम पर कौन सी आईडी के साथ या कौन से अकाउंट के साथ उनकी वेबसाइट पर लॉगिन करा है. अगर ऐसा ये मैकेनिज्म हो ही ना तो जो साइट है उसे पता ही नहीं लगेगा कि किसको किस टाइप का जो है इंफॉर्मेशन भेजना है. You should delete the cookies if you no longer want the computer to remember your internet browsing history. For removing cookies, you have to take help of the browser you are using. There you will find clear browsing data option. तो ब्राउज़र पर जाकर हम उसे डिलीट कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत ना हो उनकी. क्लियर ब्राउजिंग डाटा ऑप्शन पर जाकर. नेक्स्ट इज रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स. तो हमने ऊपर जो है मेंटेनेंस में पढ़ा था कि हमें टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करना चाहिए. तो उन्हें करते कैसे हैं वो देखते हैं. डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप. फाइल मैनेजर विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी. राइट क्लिक ऑन द डिस्क. किसी भी एक डिस्क पर करें. उसकी राइट क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स टाइप आ जाता है ना. तो उस पर जब प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे शॉर्टकट मेन्यू में से तो प्रॉपर्टीज विंडो जो होगी वो ओपन हो जाएगी. और उसके बाद सेलेक्ट डिस्क क्लीनअप बटन इन द जनरल बार. तो ये जनरल है. इसमें से क्लीनअप का जो होता है डिस्क क्लीनअप बटन हमने सेलेक्ट करना होता है. ये रहा डिस्क क्लीनअप. इसको हमने सेलेक्ट करना है. तो ये जो है डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स है ये अपीयर हो जाएगा. क्लिक द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू टेम्परेरी फाइल्स इंटरनेट फाइल्स यू वांट टू डिलीट एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. कंफर्मेशन मैसेज विल बी देयर. जब हम यहाँ पर जो भी हमने टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हमने डिलीट करनी है हमने इस पर टिक करा. उसके बाद ओके पर क्लिक करा तो हमसे कंफर्मेशन पूछता है ये आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स. तो हम डिलीट फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो ये टेम्परेरी फाइल्स जो होंगी हमारी जो डिस्क है हमारा जो कंप्यूटर है उसमें से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी. रिमूविंग फाइल्स ऑफ टेम्परेरी फोल्डर्स. अब कुछ फोल्डर्स भी बन जाते हैं टेम्परेरी. तो उसके अंदर से फाइल कैसे करते हैं. तो जो हमारा कीबोर्ड है उस पर से +R बटन हमने दबाना है. एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. टाइप %temp%. तो यहाँ पर जो है %temp% हम लिखेंगे. ओके पर हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारा जो है टेम्प फोल्डर ओपन हो जाएगा. टेम्परेरी फाइल्स के जो फोल्डर होते हैं वो ओपन हो जाएंगे. सभी फाइल सेलेक्ट करनी है तो हमारा शॉर्टकट हमें पता है. शॉर्टकट की होती है Ctrl+A. डिलीट की जो है हमारे कीबोर्ड में से हम दबाएंगे तो वो उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ही आएगा कंफर्मेशन के लिए कि क्या हम इन सभी आइटम्स को डिलीट कर दें. तो हमने यस पर क्लिक करना है. उसके बाद वो जो है सभी डिलीट हो जाएंगे और हमारे जो हार्ड डिस्क है उसमें से स्पेस बच जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर वायरसेस और मालवेयर्स. तो ये क्या होते हैं. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कुछ ऐसे डाटा होता है एक फाइल टाइप होते हैं ये जो कि हमारे कंप्यूटर में आकर के हमारे डाटा को हमारी फाइल्स को डैमेज करते हैं. वायरसेस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज बूट ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम एरियाज एंड ऑल्सो एप्लीकेशंस. A computer virus is basically a software which attaches itself to other programs and alter their behavior. Some viruses erase data or corrupt the programs of the computer system, while others enters the computer, make copies of itself and carries out the harmful task that it is programmed for. तो कंप्यूटर वायरसेस जो होते हैं जिसके लिए वो बनाए जाते हैं उनका काम क्या रहता है वो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होके हमारी फाइल्स को हमारे डाटा को जो है डैमेज करते हैं. ये किसी भी पार्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम है बूट ब्लॉक है फाइल सिस्टम एरिया है किसी भी ऐप को ये अटैक कर सकते हैं और वहाँ का जो प्रोग्राम है उसे जो है करप्ट कर सकते हैं. उसका डाटा इरेज कर सकते हैं. उसकी जो है कॉपीज बना सकते हैं. उनके जो सेटिंग्स हैं उन्हें भी वो चेंज कर देते हैं और हमारी जो फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर की वो ठीक नहीं रहती है. तो उसको डिफाइन करना हो तो कंप्यूटर वायरस को किस तरीके से करेंगे. A computer virus is a software which attaches itself to the other programs and alter their behavior. Some viruses erase the data or corrupt the programs of the computer, while other enters the computer, makes the copies of itself and carries out the harmful task they are programmed for.
जब हम इंटरनेट पे से कोई भी फाइल डाउनलोड करें या कोई भी हम फाइल बनाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसके साथ वायरस अटैच हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करे। नो, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इनको भी, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी ये डैमेज कर सकता है। तो किस तरीके से एंटर कर सकता है? सीडीज, डीवीडीज, इनकी हेल्प से एंटर कर सकता है। किसी दूसरे पर्सन की हम ले रहे हैं, हमारी खुद की ले रहे हैं, जो किसी दूसरे कंप्यूटर में हमने लगाई हो, उस दूसरे कंप्यूटर में वायरस हो, वो डीवीडी में हमारी या सीडी डीवीडी में आ गया, पेन ड्राइव में आ गया, और हमने अपने खुद के में लगाई तो वो हमारे में भी एंटर कर जाता है। कोई किसी ने हमें अनऑथराइज सोर्स से ईमेल सेंड करी और हमने उसे डाउनलोड कर लिया तो तब भी हमारा जो है वायरस एंटर कर सकता है। और किसी भी वेबसाइट से या किसी भी सोर्स से, अनऑथराइज सोर्स से अगर हम कोई भी फाइल या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ जो है वो डाउनलोड हो सकता है और हमारे कंप्यूटर में एंटर कर सकता है। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर को तो अफेक्ट करता ही है, बट वो कर क्या नहीं सकता। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, इन सबको इफेक्ट नहीं कर सकता, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर को करता है। इनफैक्ट फाइल्स ऑन सीडीज एंड डीवीडीज और सीडीज के अंदर फाइल्स को इफेक्ट नहीं कर सकता, उनकी हेल्प से वो दूसरे जो कंप्यूटर सन में जा सकता है। तो हम पता कैसे लगाएं? मान लो हमें ये पता लगाना हो कि क्या हमारे कंप्यूटर पर वायरस अटैक हुआ है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए कुछ कॉमन साइंस होते हैं। पहला है, जो कंप्यूटर है वो थोड़ा स्लोली रन करने लग जाता है, फाइल का साइज है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर का जो मटेरियल है वो चेंज होने लग जाता है, फाइल खुल नहीं पाती, फाइल्स का नंबर एकदम से इंक्रीज हो जाता है, हमने बनाई ही ना हो और एकदम इंक्रीज हो जाए, या फिर कंप्यूटर जो है रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर दे, एरर दिखाने लग जाए, या फिर अपने आप से कभी कंप्यूटर बंद हो जाए, कभी चल जाए। तो इससे क्या हो सकता है? इससे हम पता लगा सकते हैं, कुछ साइंस हैं जिनकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है उस पर वायरस अटैक हुआ है या नहीं। अब वायरस इन्फेक्शन आ जाए तो हमें उसे प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, प्रिवेंशन कैसे करनी चाहिए इसकी? इंस्टॉल एंड यूज़ प्रॉपर एंटीवायरस, एंटीवायरस को जो है इंस्टॉल करना चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए प्रॉपरली, उससे साथ में अपडेट भी करते रहना चाहिए। बिफोर डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट स्कैन देम प्रॉपरली, डाउनलोड करने से पहले उन्हें स्कैन कर लें। कोई भी अगर कोई अननोन पर्सन है, अननोन सेंडर है, तो उनके थ्रू जो ईमेल्स आई हैं उन्हें ना ओपन करें। डू नॉट अलाउ एनी अनट्रस्टवर्दी पर्सन टू यूज योर सिस्टम, अपने सिस्टम को किसी को भी ना दें, सिर्फ उन्हें ही दे जिन पर आपको ट्रस्ट हो। नेवर यूज अननोन डिस्क और पेन ड्राइव ऑन योर सिस्टम, किसी भी कोई भी हमें पेन ड्राइव कहीं गिरी मिल गई तो उसे उठा के ना लगाएं, ऐसा हो सकता है उसके अंदर कोई वायरस प्रेजेंट हो। नेवर क्लिक ऑन द विंडोज दैट पॉप अप व्हेन यू आर ब्राउजिंग द इंटरनेट, जो पॉप हो रही हो यानी कि वो बार बार आपके सामने आ रही हो तो उन्हें भी नहीं खोलना चाहिए। प्रिपेयरिंग कंप्यूटर अगेंस्ट एंटीवायरस, तो इसमें अगेंस्ट वायरस, तो उसके लिए बस हमें एक अच्छा सा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखना चाहिए, उसे रन करना चाहिए, उसको साथ साथ अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि वो एट पर्टिकुलर टाइम तक ही वो रहते हैं और उन्हें अपडेट करते रहना चाहिए ताकि जो हमारा वायरस है वो एंटर ना कर सके। कुछ इम्पॉर्टेंट यानी कि कुछ फेमस हैं एंटीवायरस जैसे कि क्विक हील, मैकएफे, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, तो इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे जो कंप्यूटर है उनमें से ये वायरस नहीं आने देंगे। क्लीनिंग एंड स्कैनिंग वायरस, तो अभी हम क्विक हील टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस को किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं कि तो हम पहले करेंगे स्टार्ट बटन पर क्लिक, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे और क्विक हील टोटल सिक्योरिटी को सेलेक्ट करेंगे, या फिर उसको आइकन को जो है हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं डेस्कटॉप पे से और उसे हम रन करके हमारे कंप्यूटर को प्रिवेंट कर सकते हैं। टू परफॉर्म अ फुल सिस्टम स्कैन फॉलो द गिवन स्टेप्स, क्लिक स्कैन एंड फुल सिस्टम स्कैन, पूरे सिस्टम को स्कैन करने के लिए कि कहीं कोई वायरस तो नहीं है, तो उसके लिए स्कैन पर क्लिक करो, फुल सिस्टम स्कैन पर क्लिक करेंगे। स्कैन प्रोसेस टेक्स प्लेस फॉर एंटायर सिस्टम, ऑन कंप्लीशन ऑफ स्कैन स्टैटिक्स एंड रिपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड, क्लिक क्लोज। तो इस तरीके से हम जो है स्कैनिंग भी हमारी चेक कर सकते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसको हमने 4 पार्ट्स में कवर करा।